Okay friends, now we will see the importance of gymnosperm plants. ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जो जिम्नोस्पर्म प्लांट्स होते हैं उनसे हमें क्या मिलता है, टिम्बर। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है टिम्बर का, वुड का। ठीक है, तो सबसे पहला टिम्बर के सोर्स हैं। टिम्बर हमें कहाँ नहीं लगती, फर्नीचर्स में, बिल्डिंग्स बनाने में। ठीक है, तो बहुत सारे इक्विपमेंट्स बनाने में टिम्बर हमें लगती है, वुड हमें लगती है। तो दे आर वेरी बिग सोर्स ऑफ टिम्बर। ठीक है, जिसमें से जो बहुत फेमस टिम्बर्स हैं, जो कि बहुत अच्छी मानी जाती है फर्नीचर्स के लिए, जैसा कि मैंने आपको बताया चीड़ और देवदार की जो लकड़ियां होती हैं। ठीक है, तो सिड्रस जिसे देवदार कहते हैं और पाइनस जिसे चीड़ कहते हैं हिंदी में, इनकी जो वुड है वो बहुत अच्छी मानी जाती है फर्नीचर के लिए, बहुत मजबूत होती है, बहुत रेजिस्टेंट होती है। ठीक है, तो ये दे आर वेरी गुड सोर्स ऑफ टिम्बर, जिम्नोस्पर्म्स। ठीक है, उसके बाद सम प्रोडक्ट ऑफ पाइनस, कोनिफर्स कह लें हम, कोनिफर्स में पाइन्स आते हैं। तो उनके क्या क्या प्रोडक्ट है, तो रेजिन्स, जो लीव्स होती हैं जिम्नोस्पर्म्स की, उनमें डक्ट होती है, रेजिन डक्ट एंड लेटेक्स ट्यूब डक्ट, ट्यूब्स होती हैं जिससे कि गम्स मिलता है। ठीक है, तो रेजिन्स मिलता है किससे, पाइनस। ठीक है, तो रेजिन्स जो है पाइनस सक्सेनीफेरा से मिलता है। ठीक है, सक्सेनीफेरा जो स्पीशीज है पाइनस की, उससे रेजिन्स मिलता है। ठीक है, कुछ जो सीड्स होते हैं, सीड्स ऑफ पाइनस ज़ेरार्डियाना, जिसे कि हम हिंदी में चिलगोजे बोलते हैं, वो इसके बीज होते हैं और दे आर एडिबल। ठीक है, चिलगोजा, तो सीड्स ऑफ पाइनस ज़ेरार्डियाना आर एडिबल, खाए जाते हैं। ठीक है, उसके अलावा ठीक है, सम स्पीशीज जो हैं उनसे सेल्यूलोज प्राप्त किया जाता है। स्पीशीज ऑफ पाइनस गिव्स सेल्यूलोज। तो सेल्यूलोज का इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस है, इंडस्ट्रीज में सेल्यूलोज का बहुत यूज किया जाता है, तो पाइन से मिलता है। उसके अलावा वुड पल्प, वुड गैस, वुड टार, वुड अल्कोहल, ये सभी प्रोडक्ट हैं किसके, पाइन्स के। इट गेट फ्रॉम पाइन्स और कोनिफर्स। ठीक है, उसके अलावा पेपर इंडस्ट्री में भी पाइन्स का यूज होता है, वुड पल्प का। ठीक है, तो ये हो गया द प्रोडक्ट्स फ्रॉम कोनिफर्स। अब सम प्रोडक्ट्स आर गेट्स फ्रॉम साइकस और साइकाडेल्स। ठीक है, तो इसमें साइकस प्लांट जो है वो भी एग्जिस्ट करता है। तो साइकस प्लांट्स क्या है, ऑर्नामेंटल प्लांट है, तो ऐसे ऑर्नामेंटल प्लांट उसे यूज किया जाता है साइकस को। साइकस की जो लीव्स होती हैं, ठीक है, साइकस की जो लीव्स होती है उससे मैट्स बनाई जाती हैं। यंग लीव्स को, बॉइल्ड यंग लीव्स को साइकस की, ठीक है, बॉइल्ड यंग लीव्स, जो स्मॉल लीव्स होती हैं उन्हें बॉइल करके उन्हें खाया जाता है एज अ फूड। कई जगह साइकस के जो सीड्स होते हैं उन्हें खाया जाता है। सीड्स ऑफ साइकस आर ईटन इन अंडमान। अंडमान में जो रहते हैं लोकलाइट्स वो ये खाते हैं साइकस के सीड्स। ठीक है, साथ ही साइकस के जो सीड्स होते हैं वो एज ए फोडर भी इस्तेमाल किए जाते हैं। सीड्स आर यूज्ड एज फोडर। फोडर मीन्स यूज्ड एज फोडर फॉर एनिमल।
जो एनिमल फूड होता है उसके लिए भी इनका यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये हमने देखा साइकस प्लांट के कुछ इंपॉर्टेंस। ठीक है, ठीक है, तो ये प्रोडक्ट्स देखिए। उसके अलावा इफेड्रा जो होता है एक स्पीशीज है, उसकी मेडिसिनल वैल्यू है। किसकी मेडिसिनल वैल्यू है? इफेड्रा एक जिम्नोस्पर्म्स है जिसको कि कोल्ड एंड रेस्पिरेटरी डिजीजेस में यूज किया जाता है। ठीक है, तो दीज आर द डिफरेंट इंपॉर्टेंस ऑफ जिम्नोस्पर्म प्लांट्स, जिसमें कि कोनिफर्स एंड साइकस आते हैं, साइकाडेल्स आते हैं, उनसे हमें टिम्बर मिलती है, बहुत सारे प्रोडक्ट, रेजिन, डार्क टर्पेंटाइल ऑयल, सेडार वुड ऑयल, ठीक है, उसके अलावा वुड पल्प, वुड गैस, ठीक है, वुड टार, वुड अल्कोहल, ठीक है, ये सब मिलता है, सेल्यूलोज मिलता है, ठीक है, सीड्स खाए जाते हैं जैसे कि चिलगोजा, रेजिन्स मिलता है सक्सेनीफेरा से, पेपर इंडस्ट्री में काम आता है, साइकस प्लांट को एज ए ऑर्नामेंटल प्लांट यूज किया जाता है, लीव्स से मैट बनाई जाती है, यंग लीव्स को बॉईल करके खाया जाता है, इनके सीड्स को खाया जाता है अंडमान्स में, और इनके सीड्स से फोडर के रूप में यूज किया जाता है फॉर एनिमल फूड। एफेड्रा इज यूज्ड एज अ कोल्ड एंड रेस्पिरेटरी डिजीज मेडिसिन। ठीक, तो these are the importance of gymnospermic plants. Now we will see angiosperms. Okay friends, now we will see the last classification of plant kingdom, and that is angiosperm. ठीक है, एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा होते हैं अर्थ में। दे आर द मोस्ट एबंडेंट प्लांट, ठीक है, सबसे ज़्यादा होते हैं। दे आर फ्रूट बेयरिंग एंड फ्लावर बेयरिंग प्लांट्स। ठीक है, तो फ्रूट से आप सिर्फ फ्रूट मत समझिए, ठीक है, कि हम जो फ्रूट्स खाते हैं एप्पल, बनाना, ग्रेप्स, दे आर ओनली द फ्रूट। नो, all the vegetable, all the fruits, they are all what? Fruit of a plant. ठीक है, चाहे वो पल्स हो, चाहे वो कॉटन हो, ठीक है, they all are fruit. ठीक है, वो एक प्लांट का फ्रूट है। ठीक है, फ्रूट कैसे बनता है प्लांट का? जैसा कि मैंने आपको बताया था कि फ्लावर्स जो रहते हैं they are the reproductive organ, ठीक है, उसमें pollen grains होते हैं, ठीक है, like this, और स्टामेन होता है। स्टामेन जो होता है वो नीचे जाके ओवरी बनाता है, किसमें? फ्लावर के स्टॉक में। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक, ठीक है, दीज आर पॉलन ग्रेन्स, यहाँ पे पॉलन ग्रेन्स होते हैं, ठीक है, और स्टामेन और कार्पेल इन्हें कहते हैं। ठीक है, तो ये जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं ये जब यहां पर आते हैं स्टिग्मा पर, ठीक है, तो दे फॉर्म द पॉलन ट्यूब्स। दिस इज फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड दीज आर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। पॉलन ग्रेन्स में मेल गैमेटोफाइट होता है, ठीक है, जबकि जो ओवरीज होती हैं उनमें ओव्यूल्स होते हैं जो कि क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल गैमेटोफाइट। ठीक है, तो द पॉलन ग्रेन्स फॉर्म्स द पॉलन ट्यूब्स एंड देन दे फर्टिलाइज द ओव्यूल्स and then they forms seeds. After the fertilization, this ovary it become large into size, ठीक है, and it forms the fruit in angiosperms. ठीक है, चाहे वो फ्रूट कोई सा भी हो, ठीक है, वो चाहे वेजिटेबल हो, चाहे वो फ्रूट हो, चाहे वो पल्स हो, चाहे वो कॉटन हो, एनीथिंग, दे ऑल आर फ्रूट, और वह इसी तरीके से फॉर्म होते हैं। तो यह जो ओवरी होती है फ्लावर में, ठीक है, आफ्टर द फर्टिलाइजेशन क्या होता है? फ्लावर के जो ये स्ट्रक्चर है ये सब ड्राइड अप हो जाते हैं, ओनली यह स्ट्रक्चर बनता है, एंड देन इट बिकम लार्ज इनटू साइज, ठीक है, एंड देन इट फॉर्म्स द फ्रूट, और ये अंदर रहते हैं सीड्स। ठीक है, तो ये सीड बन जाते हैं, और ये बाहर का पोर्शन जो ओवरी है वो जब वो लार्ज हो जाती है तो वह फ्रूट बनाती है। ठीक है, तो इन दिस वे
जो एंजियोस्पर्मिंग प्लांट होते हैं दे आर फ्लावर बेरिंग and they are fruit bearing. Seeds are covered in pericarp or ovary. ठीक है, that is a very important phenomena of angiosperms. ठीक है, तो इसलिए एक शॉर्ट में मैंने आपको रिप्रोडक्शन बताया प्लांट्स में किस प्रकार होता है. ठीक है, तो ये है एंजियोस्पर्मिंग प्लांट. इनके जनरल फीचर्स क्या देखेंगे हम. ठीक है, दे आर ऑल वेरियस साइज के हो सकते हैं. ठीक है, वेस्क्यूलर टिश्यू प्रेजेंट होता है और ऑल जो कंपोनेंट होते हैं वेस्कुलर टिश्यू के वो प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, अनलाइक ऑफ जिम्नोस्पर्म. जिम्नोस्पर्म में क्या था, जाइलम वेसल्स नहीं थी जाइलम टिश्यू में और कंपेनियन सेल नहीं थी फ्लोएम टिश्यू में. ठीक है, लेकिन यहां पर जाइलम वेसल्स एंड कंपेनियन सेल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट. ठीक है, तो यह हमने देखा. उसके बाद ठीक है, दे आर यूजुअली टेरेस्ट्रियल. ठीक है, बहुत कम प्लांट्स जो होते हैं जो कि वाटर में होते हैं. मोस्ट ऑफ द प्लांट आर टेरेस्ट्रियल स्पोरोफाइट्स. ठीक है, डबल फर्टिलाइजेशन का फिनोमेना यहाँ पर होता है. जैसा कि मैंने आपको बताया था कि डबल फर्टिलाइजेशन इज अ इम्पॉर्टेंट फिनोमेना ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट. ठीक है, तो यहाँ पर जब पॉलिन ग्रीन्स आते हैं, ठीक है, पॉलिन ट्यूब बनाकर, तो ओव्यूल्स में डबल फर्टिलाइजेशन होता है. ठीक है, ओव्यूल्स में 2 न्यूक्लियस होते हैं एंड दे बोथ गेट जो है फ्यूज बाय पॉलिन ग्रेन्स. तो इस जो फिनोमेना है उसे डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं. ठीक है, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमेना ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट. ठीक, तो दैट इज अ इंपॉर्टेंट फिनोमेना. उसके बाद ठीक है, दे आर मोनोकॉट एंड डाइकॉट. मोनोकॉट और डाइकॉट क्या होते हैं. मोनोकॉट प्लांट्स में जो सीड्स होते हैं वह सिंगल कोटाइलेडॉन होते हैं. इसमें सिंगल कोटिलेडॉन इज फाउंड एंड इसमें डबल कोटिलेडॉन इज फाउंड. अभी कोटिलेडॉन क्या होता है देखिए, आप कोई सा भी सीड उठा के देखिए. फॉर एग्जाम्पल आप एक चना लीजिए, चने को आप भिगो दीजिए. ठीक है, भिगोने के बाद उसे थोड़ा सा जो है प्रेस करके देखिए, वह क्या होगा, स्प्लिट हो जाएगा 2 पार्ट में. तो जितने भी सीड्स इस प्रकार स्प्लिट हो जाते हैं जिनमें 2 पार्टीशंस होते हैं वे कहलाते हैं डाइकोटाइलेडॉन या उसमें डबल कोटिलेडॉन पाया जाता है. जबकि कुछ सीड्स में आप ऐसा नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल आप जो गेहूं होता है उसे भिगोइए या चावल का दाना है उसे भिगोइए और आप उसे स्प्लिट करने की कोशिश कीजिए, वो नहीं होगा. क्यों, क्योंकि इट इज मोनोकैटोलेडॉन सीड्स. ठीक है, तो इस प्रकार इसका डिवीजन जो है 2 पार्ट में किया गया है. डाइकोटिलेडॉन जो प्लांट्स होते हैं दे आर द मोस्ट एबंडेंट और उनकी 2 लाख के करीब स्पीशीज पाई जाती हैं. ठीक है, ठीक है, 2 लाख के करीब इनकी स्पीशीज जो है वो पाई जाती है. जबकि 50,000 के करीब स्पीशीज होती है किसकी, मोनोकॉट्स की. तो डाइकॉट्स आर द मोस्ट एबंडेंट प्लांट्स. ठीक है, और उसमें से भी जो एंजियोस्पर्म्स है उनके करीब 2.5 लाख स्पीशीज प्रेजेंट है. ठीक है, तो 2.5 लाख स्पीशीज जो है इनकी जो है अभी मौजूद है ऑन द अर्थ. ठीक है, तो दीज आर अब हम देख सकते हैं कि मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स में क्या डिफरेंस होते हैं. ठीक है, और कुछ ठीक है, तो हमें समझ में आ गया. सीड्स कवर्ड होते हैं ओवरी में, ओवरी में रहते हैं सीड्स. दे आर फ्रूट बेयरिंग, दे आर फ्लावर बेयरिंग प्लांट्स. वेस्क्यूलर टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, जाइलम वेसल्स और कंपेनियन वेसल्स भी प्रेजेंट होती है. वेरियस साइज के हो सकते हैं. ये टेरेस्ट्रियल होते हैं यूजुअली. डबल फर्टिलाइजेशन इसमें होता है. मोनोकॉट और डाइकॉट जो हैं 2 डिवीजन हैं इनके. तो मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स, मोनोकॉट्स यदि हम देखें तो वीट, ठीक है, शुगर केन,
वह एक मोनोकॉट है, ठीक है। उसके अलावा लिली, ट्यूलिप, दे आर मोनोकॉट्स। ग्रासेस जो होती है डिफरेंट, दे आर मोनोकॉट्स। वीट जो है दे आर मोनोकॉट्स। अब डबल कोटिलेडॉन या डाई कोटिलेडॉन की बात करें तो ऑल द पल्सेस, जितनी भी पल्स है, अब जितनी भी आप कर सकते हैं इमेजिन कि दालें हम कौन कौन सी खाते हैं, तो दे ऑल आर डाइकॉट प्लांट्स, ठीक है। चाहे अरहर की दाल की बात करें, मूंग की दाल की, चने की दाल की बात करें, दे आर ऑल डाइकोटालेडॉन प्लांट्स, ठीक है। तो ये सभी डाइकॉट्स हैं। इसके अलावा, ठीक है, इसके अलावा जो है दूसरे जो चने होते हैं, दे आर ऑल कॉटिलेडॉन प्लांट, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द प्लांट्स आर डाइकॉट्स एंड फ्यूज आर और ओनली 50,000 स्पीशीज आर मोनोकॉट्स प्लांट, ठीक है। नाउ वी विल सी द डिफरेंस बिटवीन मोनोकॉट एंड डाइकॉट एंड जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। ओके फ्रेंड्स, नाउ वी विल सी द डिफरेंस बिटवीन जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। क्या डिफरेंस है दोनों में? ठीक है, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में क्या मेजर डिफरेंसेस हैं हम देखते हैं। सबसे पहला, जिम्नोस्पर्म्स जो होते हैं फ्रूटलेस एंड फ्लावरलेस होते हैं, जबकि एंजियोस्पर्म्स जो होते हैं दे आर फ्रूट बेयरिंग एंड फ्लावर बेयरिंग प्लांट्स। फ्रूट्स और फ्लावर्स इनमें पाए जाते हैं, ठीक है। जिम्नोस्पर्म्स में जो वेस्क्यूलर टिश्यू होता है उसमें हमने क्या देखा था? जाइलम, वेजल्स एब्सेंट, कंपेनियन सेल एब्सेंट, जबकि एंजियोस्पर्म में ये दोनों ही प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। सीड्स नेकेड होते हैं यहां पर, जबकि एंजियोस्पर्म्स में सीड्स किस में रहते हैं? पेरिकार्प में या ओवरी में, कवर्ड विद पेरिकार्प और ओवरीज, ठीक है। इनका जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वह क्या होता है? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज कोन, जबकि यहां पर क्या होता है? फ्लावर्स रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है। ठीक, इसकी एग्जाम्पल्स यदि हम देखें तो पाइन्स और साइकस, और इसके एग्जाम्पल एंजियोस्पर्म के तो बहुत सारे आपको पता है, राइस, वीट, फाइकस। फाइकस जो प्लांट्स होता है, फाइकस रिलीजियोसा, ठीक है, पीपल का पेड़, वो भी एक एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स है। तो ढेर सारे प्लांट्स जो आपको पता है वो आप इसमें एंजियोस्पर्म्स में दे सकते हैं, जिनमें कि फ्रूट्स होते हैं, तो दे आर ऑल एंजियोस्पर्म प्लांट। नाउ वी विल सी द डिफरेंस बिटवीन मोनोकॉट्स एंड डाइकॉट्स। मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स जो है उनकी बात करें, ठीक है। मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स की हम बात करें, क्या क्या डिफरेंस है। सबसे पहले रूट्स। रूट्स मोनोकॉट्स में कैसी रहती हैं? ओनली एडवेंटिशियस, जबकि डाइकॉट्स में टैप और एडवेंटिशियस और बोथ हो सकती हैं। स्टेम की बात करें तो जो जाइलम टिश्यू, जो वेस्क्यूलर टिश्यू होता है, वह स्कैटर्ड होता है। वेस्क्यूलर टिश्यू स्कैटर्ड, ठीक है, दैट मीन्स प्रॉपर अरेंज नहीं होता, ठीक है। इसको कहते हैं एटैक्टोस्टेली, जबकि डाइकॉट्स में जो वेस्क्यूलर टिश्यू होता है अरेंज होता है किसमें? रिंग्स में। इसको कहते हैं डाइकैटोस्टेली, ठीक है। डिक्टायोस्टेली, सॉरी डिक्टायोस्टेली,
ठीक है। डिक्टायोस्टेली होता है जिसमें अरेंज होता है रिंग्स में। इसका एक डायग्राम बना के देखें हम, तो इस प्रकार यदि स्टेम देखेंगे तो जो जाइलम होता है इस प्रकार और फ्लोएम जो है वो इस प्रकार रिंग्स में अरेंज होता है, जबकि जो मोनोकॉट्स होते हैं इनमें स्कैटर्ड होता है। जाइलम कहीं भी हो सकता है, ठीक है, फ्लोएम जो है वो कहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार स्कैटर्ड होता है, ठीक है, जबकि इसमें रिंग्स में होता है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक है। उसके बाद लीव्स की यदि बात करें तो लीव्स में जो वेन्स होती हैं, ठीक है, तो मोनोकॉट्स में जो है वेन्स पैरेलल होती हैं, ठीक है, पैरेलल होती हैं। कैसी? इस प्रकार पैरेलल वेन्स होती है, जबकि डाइकॉट की यदि हम बात करें तो इनमें जो वेन्स होती हैं रेटिकुलेट होती हैं, नेटवर्क टाइप होती हैं, ठीक है, इस प्रकार से। ये क्या फॉर्म कर रही है? एक नेटवर्क, तो इसको कहा रेटिकुलर टाइप। रेटिकुलर मतलब नेटवर्क। तो जो डाइकॉट्स होते हैं उनमें वेन्स नेटवर्क फॉर्म करती हैं, जबकि इसमें पैरेलल वेन्स होती हैं, ठीक है। उसके बाद सीड्स जो होते हैं उसमें 1 कॉटिलेडॉन होता है और इसमें 2 कॉटिलेडॉन। इनमें जो फ्लावर्स होता है मोनोकॉट्स में यूजुअली उसकी 3 पेटल्स होती हैं और मैक्सिमम 4 होती हैं, ठीक है। तो इस प्रकार फ्लावर जो है 3 पेटल में होता है, जबकि डाइकॉट्स में जो फ्लावर होता है यूजुअली 5 पेटल्स होती हैं एंड मैक्सिमम 6, ठीक है। तो फ्लावर्स इस प्रकार से 5 पेटल्स वाला होगा, किसमें? डाइकॉट्स में, ठीक है। तो दीज आर द बेसिक डिफरेंसेस डाइकॉट और मोनोकॉट का जो मॉर्फोलॉजी होती है, स्ट्रक्चर, उसमें भी हमें डिफरेंस देखने को मिलता है। सिर्फ यही नहीं कि उनमें सिंगल कॉटिलेडॉन या डबल कॉटिलेडॉन होता है, उनमें सभी स्ट्रक्चर में, लाइक रूट में आपने देखा डिफरेंस है, स्टेम में आपने देखा कि वेस्क्यूलर टिश्यू में डिफरेंस है, लीव्स में आपने देखा कि डिफरेंस है, सीड्स हम पता है सीड्स में तो बेसिक डिफरेंस है, फ्लावर्स की पेटल्स में भी डिफरेंस है। तो इस प्रकार हमने देखा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मोनोकॉट एंड डाइकॉट, ठीक है, एंड जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स, ठीक। तो इस प्रकार पूरा का पूरा प्लांट डिवीजन जो है हम देख चुके हैं, सुपरफिशियली सभी हमने देखा। नाउ वी विल सी द एनिमल किंगडम डिवीजन।